वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर जो कृत्रिम सैटेलाइट हैं यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनको पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है और वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो एक चक्कर को पूरा लगाने में कितना समय लगता है उसी को परिक्रमण काल कहा जाता है। तो परिक्रमण काल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम निकालेंगे कैपिटल टी के लिए फॉर्मूला। तो जैसे कि हम इसके डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक कोई सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। आर्टिफिशियल उपग्रह की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। और ये जो उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या तो हमें पता ही है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है उसको हम r मानते हैं या RE मान लें। अर्थ के अकॉर्डिंग हम RE भी मान सकते हैं। तो पृथ्वी के सेंटर से इस जो सैटेलाइट की दूरी है इसको स्मॉल r माना जाता है। तो स्मॉल r तो ये टोटल हो गई, लेकिन पृथ्वी के इस सरफेस से, पृथ्वी के तल से ये जो दूरी है, ऊंचाई है, उसको हम h मान रहे हैं। तो पृथ्वी इसको हम h मान रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल r है ये किसके बराबर होगी? स्मॉल r RE प्लस h के बराबर होगी, क्योंकि यही त्रिज्या r यहाँ से यहाँ तक भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r किसके बराबर है? RE प्लस h के। आगे जरूरत होगी तो हम इसको रखेंगे भी। अब बात कर रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, इस परिक्रमा को करने में जो लगा समय है उसी को हम परिक्रमण काल कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक चक्कर में लगा समय ही हमारा परिक्रमण काल कहा जाता है। तो चलिए हम परिक्रमण काल टी की वैल्यू निकालते हैं। एक सिंपल फॉर्मूले से हम बात करेंगे कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है चाल का, यानी स्पीड का क्या होता है। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम समय को निकालना चाहें तो क्रॉस गुणा करके हम समय को लाएंगे चाल के पास, चाल को पहुँचाएंगे समय के पास। मतलब समय का जो फॉर्मूला निकलेगा वो बनेगा आपका दूरी बटे चाल। इसी का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय टाइम टी, इसको हम परिक्रमण काल कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। परिक्रमण काल कैपिटल टी। तो हमें पता है कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या है? ये जो सैटेलाइट है इसके चारों ओर जब घूमेगा तो एक ये सर्किल बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा, और वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस, वृत्त की जो परिधि होती है सर्किल की वो होती है 2πr, क्योंकि इसकी रेडियस सेंटर से लेकर ये स्मॉल r है। इसलिए ये जो परिधि चली गई है यही हमारी दूरी का काम करेगी। मतलब यहाँ रखेंगे 2πr अपॉन, अब चाल क्या है? इस उपग्रह जो घूम रहा है इसकी चाल हमारी है v0, जिसे हम कक्षीय चाल कहते हैं। ऑर्बिट वेलोसिटी कहा जाता है इसको, ऑर्बिट वेलोसिटी यानी कि कक्षीय चाल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम v0 रखेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ हमने पीछे भी कक्षीय चाल के बारे में भी पढ़ा है, ऑर्बिटल स्पीड। कक्षीय चाल का फॉर्मूला हमने v0 का निकाला है, इसका रूट में अंडरूट में GME अपॉन RE, ये फॉर्मूला निकाला है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो स्मॉल r है, पूरी दूरी है हमारी स्मॉल r। तो v0 की वैल्यू रखेंगे, v0 का मान रखते हैं यहाँ पर हम। v0 का मान रखने पर
तो देखो टी का फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, 2πr/V0 का है अंडरूट में Gm/r। m क्या है, पृथ्वी का इसका टोटल मास है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो देखो आगे बढ़ाते हैं, तो ऊपर है अपना 2πr/अंडरूट में हो गया Gm, इस r को ले जाएंगे ऊपर क्योंकि तीसरी संख्या ऊपर जा रही है, तो वो हमारी स्क्वायर रूट में ही r आएगी क्योंकि ये पहले से हमारी वर्गमूल के अंदर है। तो t का फॉर्मूला क्या निकला, 2πr, r स्क्वायर रूट में r हो उसे लिखते हैं r की पावर 1/2। तो ये r की पावर जो 1/2 है, तो इसकी पावर 1/2 इंटू इसकी r की पावर 1/2, इसकी पावर 1, तो 1 + 1/2 होगा आपका 3/2। तो हमारे पास नीचे है अंडरूट में Gm, इसको थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो 2πr, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो टोटल हो रहे हैं 3/2, हमने जोड़ के भी देख लिया है, अपॉन अंडरूट में Gm। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो 2π अंडरूट के अंदर, इसको देखो r की पावर 3 है, तो r की पावर 3 और बट्टे में जो 1/2 है इसको हमने अंडरूट में बदल दिया, और पहले से अंडरूट में क्या था, Gm, इसको हमने अंडरूट में बदल दिया, तो इसकी बट्टे वाली पावर अंडरूट को लगाने में इस पर चली गई है। तो t का फॉर्मूला हमारे पास कितना निकला। अब हमें पता है कि स्मॉल r की वैल्यू होती है re+h, तो उसको रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2π अंडरूट में क्या बनेगा, re+h का होल क्यूब अपॉन Gm। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। इसको हम थोड़ा और भी बढ़ा रहे हैं। हमने साथ ही साथ क्या पढ़ा है, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन, ये पढ़ा है Gme/re²। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो Gm तो किसके बराबर हो जाता है, Gre² के। तो यहाँ से जो Gm की वैल्यू है इसको रखेंगे, हम Gm का मान रखेंगे। देखो Gm का मान रखने के बाद यहाँ क्या आता है वो चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे। तो कैसे, कैपिटल T = 2π, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास, ये है re+h की पावर 3 अपॉन Gm की वैल्यू कितनी है, स्मॉल g re²। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं, तो क्योंकि ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही है। तो देखो थोड़ा और हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम साथ ही साथ इसमें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो हमारे पास आया क्या है, हमारे पास t का फॉर्मूला कितना आया है, t का आया है 2π, स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, re+h की का होल क्यू है अपॉन नीचे क्या है, स्मॉल g re²। ये इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना था अभी। अब देखो हम और आगे क्या कर सकते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट में से re की पावर जो 2 है इसको बाहर निकालें यदि, तो हमारे पास 2π अपॉन केवल एक r बाहर निकल के आएगी, और अंडरूट में कितना बच जाएगा, re+h की पावर 3 यानी होल क्यूब अपॉन केवल g बच गया, ये बच गया। ऐसे भी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और, ये फॉर्मूला हो ही गया। यदि हम यहाँ जो हमने बनाया है कि ये अर्थ है, यदि हम ये मान लें कि कोई सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के बहुत पास है, तो यदि हमारा जो m द्रव्यमान का, इसका मास m है, m द्रव्यमान का उपग्रह यानी सैटेलाइट उपग्रह पृथ्वी के समीप हो, पास हो, निकट हो, समीप है, तब हम क्या करेंगे कि जो h की वैल्यू है बहुत कम है स्मॉल r से, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से इससे इस जो h की पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, h को नगण्य मान लेंगे। इसको नगण्य मानने पर
इसका मतलब h को छोड़ देंगे हम। तो जैसे ही हम h को छोड़ते हैं, समीका फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, इस वाले से। तो देखो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो बनेगा क्या हमारे पास, t के बराबर क्या बचेगा, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर h हो गया 0, यानी h को छोड़ ही दिया है, तो r की पावर 3, यानी r e की पावर है 3 अपॉन g स्मॉल r e स्क्वायर। इसकी दो पावर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर एक पावर बचेगी, मतलब t का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2 पाई, अंडरूट के अंदर क्या बचेगा, आर ई अपॉन जी। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला मान सकते हैं। कब, जब हमारा जो उपग्रह है पृथ्वी के समीप है तब। अब देखो टी की वैल्यू कितनी हम निकालें, समय हम कितना निकालें, तो यदि इनकी वैल्यू को रख दिया जाए, हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये दो वैल्यू को हम यहाँ रख रहे हैं, तो देखो निकलेगा क्या, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, अंडरूट के अंदर आर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6.4 गुणे 10 की घात 6 अपॉन स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। यदि इन सभी की कैलकुलेशन हम करते हैं तो टी की वैल्यू यानी आवर्त काल यानी कि परिक्रमण काल कितना निकलता है, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद है 5079 सेकेंड, यानी इतने सेकंड आते हैं। यदि इसको 60 का भाग लगा करके इसको मिनट में बदल दिया जाए तो इसकी वैल्यू आती है 84.6 मिनट। ये समय आता है परिक्रमण काल, यानी कि एक चक्कर पृथ्वी का लगाने में कितना समय लगेगा, तो 84.6 मिनट का समय लगेगा। कब, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो। ये जो फॉर्मूले निकाले गए हैं ये कृत्रिम उपग्रह के लिए हैं, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, जो हमारे लिए काम करते हैं, यानी मनुष्य के लिए काम करते हैं। तो उनका समय कितना है, जो पृथ्वी के निकट हैं 84.6 मिनट है। यदि आप निकालना चाहते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो h की वैल्यू यहाँ रख दें और इसकी कैलकुलेशन निकाल करके हम आवर्तकाल t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें ये दिखा रहा है कि यदि h का मान ज़्यादा है, यानी पृथ्वी के तल से ऊंचाई ज़्यादा है, यानी h का मान बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, तो t बढ़ेगा, यानी कि समय बढ़ेगा, यानी एक चक्कर को लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे t बढ़ेगा। तो दोस्तों आज हमने समझा कि उपग्रह का परिक्रमण काल कैसे निकालते हैं। आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।